टल गई निमिषा प्रिया की फांसी। फांसी टल गई, लेकिन बड़ा सवाल निमिषा प्रिया का अब क्या होगा। यमन की जेल में बंद केरल की नर्स की फांसी फिलहाल के लिए टाल दी गई है। यह सब संभव हो पाया है मुस्लिम धर्मगुरु ग्रैंड मुफ्ती की वजह से, जिनके अनुरोध को यमन ने माना और फिलहाल निमिषा की फांसी को टाल दिया। ऐसे में यह सवाल उठने लगे हैं कि यमन की जेल में बंद निमिषा प्रिया का अब क्या होगा। क्या निमिषा की मौत की सजा बरकरार रहेगी या उसे रिहा किया जाएगा। साथ ही जानेंगे मुस्लिम धर्मगुरु ग्रैंड मुफ्ती ने आखिर ऐसा क्या किया जिससे निमिषा की सजा पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। यमन की जेल में बंद निमिषा प्रिया को सजाए मौत दी जानी थी। 16 जुलाई इसकी तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब इस पर रोक लग गई है। ऐसे में अब इस केस में आगे क्या होगा, चलिए 5 पॉइंट के जरिए समझते हैं। निमिषा प्रिया को यमन में तलाल की हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। यह सजा सिर्फ टाली गई है, माफ नहीं की गई है। शरिया कानून के तहत ब्लड मनी यानी मुआवजा लेकर माफ किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 2, निमिषा के परिवार ने तलाल के परिवार को 8.5 करोड़ देने की पेशकश की थी, जिसे फिलहाल ठुकरा दिया गया। अब फिर से बातचीत चल रही है, जिसे ग्रांड मुफ्ती अबू बकर लीड कर रहे हैं। ब्लड मनी पर बातचीत के कारण ही फिलहाल फांसी रोकी गई है। अगर तलाल का परिवार माफ कर देता है तो निमिषा रिहा हो सकती है। अगर सजा सिर्फ कम होती है तो निमिषा को जेल में ही रहना होगा। भारत से गए लोग उसकी सजा माफ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। निमिषा की मां ने CNN से बात करते हुए कहा कि निमिषा में से जब पिछले दिनों मिली तो वह तनाव में थी। हमने उसे भरोसा दिया कि सब कुछ अच्छा होगा। निमिषा की मां के मुताबिक जिस तरीके से लोगों ने समर्थन दिया उसके लिए हम लोगों के आभारी हैं। वहीं ग्रांड मुफ्ती ने निमिषा की सजा पर रोक लगाए जाने के बाद क्या कुछ कहा, जाते जाते वह भी सुनिए। अभी यहाँ तक पहुँच गया। कल कत्ल का दिन मुकर्रर किया था, वो चंद दिन के लिए ये काली वहाँ यमन का काली चेंज किया। उसके बाद चंद दिन के लिए वो तगैर कर दिया हुक्म को। हम तो एक इंसान की हैसियत से ये करने की तलब किया। हाँ, ऐसा तलब कबूल किया तो इंडिया में मुसलमान को बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मुसलमान हिंदू सब एक ही प्लेटफॉर्म में रहने वाला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते हैं आगे इस केस में क्या होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।